बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पेंट सीरीज़ की आज की हमारी ये सीरीज़ की इंशाल्लाह आखिरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम आखिरी कुछ चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में रह गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम एक कह लेंगे आप मिनी प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे। तो मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम अकेडमी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को बिना वक्त को ज़ाया किए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोल लेते हैं, ये स्लाइड हम क्लोज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्च कर लेंगे पेंट और एंटर प्रेस करके ओपन कर लेंगे हमेशा की तरह। और अब हमारे सामने पेंट की एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पिछले जो हमारा लेक्चर था सारा उसके अंदर हमने होम टैब और व्यू टैब को डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली। हमारा आखिरी चीज़ जो रह गई थी वो प्रिंट रह गया था। बाकी हमने तकरीबन सारी चीज़ें जो हमारी पेंट है, एमएस पेंट है, इसके अंदर हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हम प्रिंट को डिस्कस करेंगे लेकिन हम साथ के साथ कुछ बनाते हुए प्रिंट को डिस्कस करेंगे ताकि जो है वो हमारा प्रोजेक्ट और हमारा जो थ्योरी है वो इकट्ठी हो जाए और इस तरह से आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि हमारे अक्सर ज़रूरत पड़ती है और एमएस पेंट हम इस काम के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है? वो हमारे पास हमारा पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स में अक्सर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम बनाएँगे। हमारी जो बनी हुई है उसे हम यहाँ पर एक तरह जो हमारी कभी हमें इकट्ठी 4 जो है वो एक पेज पर प्रिंट करनी होती हैं, कभी 8 करनी होती हैं, कभी 8 से ज़्यादा भी करनी होती हैं। तो वो जो है वो हम आज सीखेंगे कि हम किस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो फ़ाइल है यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एक न्यू फ़ाइल। और जो वो न्यू फ़ाइल होगी वो हमारी ये पिक्चर है जो कि मैंने डेस्कटॉप पर रख दी है, अपनी मेरी खुद की पिक्चर है ये। इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पर, तो ये पूरी एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है आपके सामने। अब ये इतनी बड़ी फ़ाइल है, हमें क्या करना है इसे रीसाइज़ करना है, इसे जो है वो नॉर्मल हमें बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ रीसाइज़ पर चले जाएँगे। रीसाइज़ करते हुए हमें इसे हॉरिज़ॉन्टली जो है हमारी पिक्चर होती है तकरीबन 132 पिक्सेल्स होती है। 1 मिनट से हम पिक्सेल्स पर ले आते हैं। 132 पिक्सेल्स और एस्पेक्ट रेशियो को हटा देते हैं ताकि हमारी कुछ एक्सपेंड या जो कंप्रेस होनी है वो भी हो जाए, इसका कोई मसला नहीं है। वर्टिकली जो है वो ये तकरीबन 172 ये जो है वो इसकी हमारी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है उसका अगर हम पिक्सेल्स में जो है नॉर्मली जब हम इसे चेंज करेंगे तो उसे इस तरह से हम लोग बना सकते हैं 132 और वर्टिकली 172 हॉरिजॉन्टली 132। जैसे ओके अगर मैं कर देता हूँ तो ये मेरी इतनी पिक्चर और ये मेरी रियल पिक्चर है कि जो अ, मुझे चाहिए होगी, जिस साइज़ की पिक्चर मुझे चाहिए होगी। तो इसे मैं अगर पूरे को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँ या फिर कट कर दूँ, दोनों मैं कर सकता हूँ। कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोल और सी प्रेस करके मैं इसे कॉपी भी कर लूँगा। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट ऑल किया था और अब जो है वो मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर चुका हूँ और अब मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। अब मैं अपने जो ये मेरा पेज है इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे मैं दोबारा से उस पिक्चर को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो मैंने पेस्ट की है अब इस पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक बॉर्डर चाहिए होता है। बॉर्डर बनाने के लिए सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं अपना ये रेक्टेंगल टूल। अब इससे को हम किस तरह यूज़ करेंगे, इसको हम तकरीबन यहाँ से अगर शुरू करें और ऊपर की तरफ लेकर जाएँ तो मेरे ख़्याल में काम आसानी से हो जाएगा। बाकी हम इसे मज़ीद एडजस्ट भी कर पाएँगे बाद में। तो यहाँ से हम इस तरह अगर इसको ले जाएँ मेरे ख़्याल में ये परफ़ेक्ट बॉर्डर है। अच्छा और एक और चीज़, यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा छोड़ते हैं और देखें अभी हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको स्टेटस बार जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी क्या होती है। यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर्स क्योंकि हमारा यूनिट्स हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके पहले हमारे पिक्सल सेलेक्टेड होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने यूनिट्स को यहाँ पर सेंटीमीटर्स कर दिया था तो मुझे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो सेंटीमीटर के हिसाब से 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर्स होती है जो कि इसका स्टैंडर्ड साइज़ है। अब जो है मैं क्या करूँगा इसे 3.5 जो है वो 3.5 पूरा करूँगा इसको हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली मैं इसे 1 मिनट पहले हॉरिज़ॉन्टली हम इसे एडजस्ट कर लें 3.52 और 3.5 चलें 3.49 भी चलेगी, कोई मसला नहीं है। 4.6 जो है हमें इसे 4.5 करना है तो हम इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं।
4.52 भी चलेगी। को यहाँ से अगर हम थोड़ा नीचे करने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। 4.5 हमें करना है यहाँ पे। 4.47 4.5 हो चुकी है। अगर मैं अभी साइड पर कहीं क्लिक करता हूँ तो हम चेक करते हैं, तो हमारी मेरे ख्याल में बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर बन चुकी है एक पासपोर्ट साइज़ के हवाले से। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी को यहाँ से सिलेक्ट करके मूव करवा दूँगा स्टार्टिंग में। थोड़ा-सा इसको हम एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा-सा रख लेंगे ताकि जो है हमें कट ना जाए ये। यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करूँगा सिलेक्ट करना, बल्कि 1 मिनट सिलेक्ट करना है हमें। इसको मैं अंडू कर दूँ। सेलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट हमने जो है वो पिछली वीडियो में पढ़ा था, किस तरह से हम कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सिलेक्टेड है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑफ है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं होगी, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होनी है। अब जो है वो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इतने को बिल्कुल बारीकी से सिलेक्ट करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एरिया हमारा कम से कम हो जाए। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसे मूव करवा देता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग में। ये हमारा इतना ये मूव हो जाएगा। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें इस तरह की 8 बनानी है। आप लोग जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 8 आप लोगों को बनाकर दिखाऊँगा। अगर आपको 4 चाहिए हो या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस हिसाब से सेम यही प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए बना सकते हैं। मुझे इसको डीसेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलें अब मैंने कर दिया है तो दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको सिलेक्ट कर लें पूरे को। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है? तो कॉपी तो या तो सिंपल यहाँ से कर सकता हूँ या मैं कंट्रोल+C दबा सकता हूँ, या फिर एक और ट्रिक है जो कि इसके अंदर ही ऑप्शन हमारे पास मौजूद रहता है कि जब आप कंट्रोल की आपके जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर होती है, लेफ़्ट बॉटम। तो वहाँ से जो है वो आप कंट्रोल की CTRL लिखा होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख़्याल में। तो कंट्रोल की को जब प्रेस करके मैं क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करूँगा तो इसकी एक कॉपी बनकर मेरे सामने आ जाएगी। तो मैं इसे जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर तकरीबन सेट कर देता हूँ। थोड़ा ही गैप रखना है जब हम इसे कट करेंगे प्रिंट करते हुए। कट करना मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं करूँगा और ना ही मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करूँगा फ़िज़िकली इसको मैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाऊँगा, आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगी, उसके अंदर आपको फिर मसला नहीं होगा। मज़ीद इसको कॉपी कर लेते हैं। ये लाज़मी नहीं बिल्कुल परफ़ेक्ट हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इसको परफ़ेक्ट रखने की। ये 4 जो है वो हमारी हो चुकी हैं पिक्चर्स। अब ये 4 पिक्चर्स हैं, इसको चाहें तो हम थोड़ा-सा इसको कम भी कर सकते हैं, ज़रूरत इसकी है नहीं वैसे कम करने की, इतना मर्ज़ी हो आपके को, इससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि इन 4 को हमें कॉपी करना है, तो हम क्या कर लेते हैं सिंपल, यहाँ से इसको पूरे को लेकर सेलेक्ट कर लिया। अब जो है हम कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ से नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये 8 फ़ोटोज़ आ जाएँगी और जितनी चाहिए हो आप इस पेज के साइज़ को बढ़ाएँ और उतने आप तो मज़ीद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किस तरह से हम फ़ोटोज़ को बनाते हैं। अब हमारा ये तो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है। फ़ाइल में जाएँगे, प्रिंट में जाएँगे और प्रिंट डायरेक्टली नहीं कर लेंगे हम। थोड़ा-सा हम प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद फिर पेज सेटअप और फिर प्रिंट। प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू अब देखें प्रिंट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ से पेज सेटअप का ऑप्शन हमें मिलता है, टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा पेज सेटअप। पेज सेटअप पर हम जाते हैं और उसके बाद हम थोड़ी यहाँ पर जो है वो सेटिंग हम करेंगे। सबसे पहले जो लेटर साइज़ है उसको आप अपनी मर्ज़ी का पेज साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें। A4 जो कि नॉर्मली यूज़ होने वाला पेपर साइज़ होता है, वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही हमारे ओरिएंटेशन यानी कि जो आपका पेपर है वो जो है वो इस तरह से जो है हॉरिज़ॉन्टली, अगर उसको हमने करना है, यानी कि इसकी हमने विड्थ ज़्यादा रखनी है और हाइट कम रखनी है, तो क्या होगा कि वो लैंडस्केप में आएगा। लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट करेंगे तो ये आपके सामने प्रीव्यू एक शो भी हो जाएगा यहाँ पर, ये पोर्ट्रेट इस तरह की। ठीक है, तो इस चीज़ को ओरिएंटेशन कहा जाता है और ये आप लोगों को सामने नज़र भी आ रही है। साथ में मार्जिन्स हैं मिलीमीटर्स में। मार्जिन्स क्या होते हैं कि साइड वाला एरिया कितना खाली छोड़ना है। अब ये ज़रूरी होता है जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हों, तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कुछ मार्जिन वहाँ पर ज़रूर रखें कि अगर प्रिंटर के अंदर कोई एरर आता है, यानी कि पेज कहीं हल्का-फुल्का यहाँ से वहाँ होता है, तो वहाँ पर आपकी जो प्रिंट हुई हुई चीज़ है वो कट ना जाए। ऐसा ना हो कि आधी प्रिंट हो रही है, आधी हो नहीं रही, उसकी वजह क्या है कि पेपर उसके नीचे आया ही नहीं। तो इस वजह से मार्जिन्स को यूज़ किया जाता है चारों साइड्स पर। 12.7 मिलीमीटर्स का यहाँ पर मार्जिन है जो कि तकरीबन 1.27 सेंटीमीटर्स बनता है।
तो 1.27 सेंटीमीटर्स जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी होगा मार्जिन, चारों साइड्स पर हम रख सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर भी रख दें तो चलेगा, लेकिन उसकी कोई जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वही करते हैं, तो यहीं रहने दें इसे। इसके अलावा सेंटर हम नहीं करेंगे, उसको सेंटर ना करने की क्या वजह है कि सेंटर जब हम करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जितना भी एरिया है उसके सेंटर में आ जाएगा। अगर हमें पेज बचाना है यानी कि मज़ीद उसको काम में लाना है फ्यूचर में, तो हम उसको सेंटर नहीं करते। वो उसके साथ-साथ आप जब खुद इसको कर रहे होंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम सेंटर क्यों नहीं कर रहे। स्केलिंग स्केलिंग को आप हमेशा याद रखें कि एडजस्ट टू 100%। ठीक है, अब 100% करने से देखें क्या हुआ है कि ये आपका एरिया इतना बच जाएगा। अब हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हों जहाँ प्रिंट हो सकें, तो हम उसे यहाँ पर प्रिंट कर पाएँगे। तो फिलहाल हम इसे 100% पर रखेंगे, 1 बाय 1 करेंगे तो क्या होगा कि पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद आपको वो साइज़ नहीं मिलेगा कि जो एक पासपोर्ट साइज़ का प्रिंट होने के बाद साइज़ होता है। इसको ओके कर दें, बस इतनी सी सेटिंग्स हैं। पेज साइज़ अगर आपके कुछ और है पेपर साइज़ तो आप वो चेक कर सकते हैं। सोर्स यहाँ पर इस वक़्त क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ को सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ से हम फिज़िकली प्रिंट नहीं कर रहे इसे, हम सिर्फ़ इसको एक वर्चुअली प्रिंट कर रहे हैं। हमें वही चीज़ मिलेगी जो एक एक्चुअल प्रिंट करने पर मिलती है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। सोर्स ऑटोमैटिक होता है, यहाँ पर ऑप्शन है कि उसको अब आप रख लीजिएगा। ओके करें यहाँ पर इसको। तो अब देखें आपका प्रिंट होने के बाद इस तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा-छोटा क्यों हो गया? तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये हमारा पेज सेटअप कंप्लीट हो गया, इतना ये मार्जिन रहेगा साइड्स पर। हम इस मार्जिन को चाहें तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस पी को प्रेस कर सकता हूँ या सिंपल यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। प्रिंट। अब ये प्रिंट में देखिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अब ये क्या होगा कि मैं जो चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ वो प्रिंट पेपर पर नहीं होगी बल्कि एक पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास आ जाएगी, यानी कि जिस तरह की वो प्रिंट होने के बाद नज़र आनी है वो मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्म में मुझे नज़र आएगी, जिससे क्या होगा मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि प्रिंट होने के बाद ये जो पिक्चर है ये इतनी नज़र आनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से बाकी इसकी छेड़-छाड़ करने की ज़रूरत मेरे ख़्याल में नहीं है, स्टेटस इसका रेडी है। अगर आप कोई फ़िज़िकल प्रिंटर यूज़ करेंगे तो जब कनेक्ट हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा। पेज रेंज क्या है, हमारा एक ही पेज है तो ऑल ही सिलेक्टेड है और उसके अलावा कुछ हम सिलेक्ट कर भी नहीं सकते। नंबर ऑफ़ कॉपीज़, जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए तो यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है। हम अगर किसी फ़िज़िकल प्रिंटर में करेंगे तो हम यहाँ से इसे बढ़ा भी पाएँगे। तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं प्रिंट। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ से हमसे ये डेस्कटॉप पर हमें ले आएगा क्योंकि हमारा पिछले डेस्कटॉप सिलेक्टेड था। यहाँ पर क्यों लाया है? ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट के तौर पर इसको सेव करेगा, ना कि फिज़िकली इसको प्रिंट करेगा। हम यहाँ कर लेते हैं प्रोजेक्ट नाम से हम सेव कर देते हैं इसको प्रोजेक्ट, और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास एक सामने प्रिंट हो चुका होगा। अब इसे मिनिमाइज़ करें और यहाँ से जो प्रोजेक्ट पीडीएफ फाइल हमारी सेव हो चुकी है, यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब ये प्रोजेक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो उसके बाद हमें नज़र आ रहा है प्रिंट होने के बाद ये किस तरह का नज़र आएगा। ठीक है? तो आप लोग जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। हो सकता है स्क्रीन साइज़ की वजह से आपको ये जो स्क्रीन पर छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको एक्चुअली में वही साइज़ मिलेगा कि जो एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का साइज़ होता है। तो होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा ये प्रोसेस पूरा। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट भी बन चुका है। इसको प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक हमारी थ्योरी आपको क्लियर हो चुकी होगी। आज हम दोबारा से इसको रिपीट कर दूँ एक बार, जल्दी से रिकैप कर लें। प्रिंट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू में जाएँगे। बाकी ये चीज़ तो हमने सीखी हुई पहली सारी चीज़ें। किस तरह से हम क्रॉप वगैरह करते हैं या फिर जो है वो हम रीसाइज़ करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपने फ़ाइल में जाएँगे, प्रिंट पर जाएँगे, प्रिंट प्रीव्यू पर। उसके बाद जो है हम यहाँ से अपना थोड़ा पेज सेटअप को सेट करेंगे और ये देखें बिना ऑटोमेटिकली लेटर सेट हो गया। इसको मैं A4 करूँ और ओके करूँ तो ये दोबारा से हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद फिर आपने इसको प्रिंट कर लेना और सिंपल माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, जो कि आपको एक आइडिया दे देता है कि किस तरह से आपकी जो फ़ाइल है वो प्रिंट होने के बाद नज़र आएगी एक्चुअल में। नेक्स्ट फिर आखिरी जो चीज़ एक रह गई है वो सिंपल सी है बिल्कुल ही। ये आपको ये टॉप पे एक बार नज़र आ रहा है पूरा इसका, जो ये हमारी बॉर्डर पर है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पे आपके पास 3 बटन्स हैं। क्या-क्या है? एक सेव का है, अनडू और रीडू का बटन है और यहाँ पे एक और बटन है जो कि ड्रॉप डाउन का है।
यानी जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नज़र आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या-क्या हम बटन्स ऐड कर सकते हैं। न्यू का बटन ऐड करेंगे तो ये न्यू का बटन आ चुका है, ओपन का भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट का बटन ऐड कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का कर सकते हैं ऐड, और सेंड इन ईमेल का बटन हमने ऐड कर दिया। और शो बिलो द रिबन करेंगे तो क्या होगा, इसको हम फिलहाल प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करें। जब हम इसे शो बिलो द रिबन करेंगे तो ये जो रिबन आपके सामने पूरा, जहाँ पर आपको ये टूल्स और शेप्स वगैरह मिलते हैं, ये इसके जो ये बार है उसके नीचे चला जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इसको दोबारा से हम शो अबव द रिबन करें, वो हम पर डिपेंड करता है हम इसको किस तरह से करना चाहते हैं। मिनिमाइज़ द रिबन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो रिबन है वो गायब हो जाएगा। तो ये नॉर्मल आपका काम होता है ये इस टॉप बार का। इसको हम दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं। बाकी ये बटन्स हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड रखेंगे, नहीं पड़ेगी तो हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जो कि हमारी आज की ये चौथी और आखिरी वीडियो थी, जिसके अंदर हमने कुछ काम प्रैक्टिकल किया और उसको जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा। और हमने देखेंगे आपके सामने कितनी अच्छी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हमने जो है वो रेडी कर ली। हाँ, अब ये एडिट किस तरह करनी है, ये जो है वो हमें किसी और सॉफ्टवेयर से करनी पड़ेगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में उतने अच्छे एडिटिंग टूल्स मौजूद नहीं होते। और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएँगे, किसी और टॉपिक पर हम पूरी एक प्लेलिस्ट लाएँगे, पूरा कोर्स भी लाएँगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।